चलिए ठीक है। एक एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आज एक बार फिर से उसको रिवाइंड कर देता हूँ। पहला यूहन्ना 1 अध्याय, उसका 1, 2 और 3 पद। हाउ टू बी अ रियल विटनेस ऑफ गॉड, ये मैं समझाया करता हूँ। ये जो वचन है, आदि में वचन था, ऐसा जो शुरू करते हैं यूहन्ना अपने गॉस्पेल के, वो अपने सुसमाचार के एक एक पद को उसने डिफाइन किया यहाँ अपने पत्री में। तो उसको उस पर एक बार फिर से हम ध्यान करेंगे। एक अध्याय, पहला यूहन्ना 1 अध्याय, उसके 1, 2 और 3 पद को पढ़िए। उस जीवन के वचन के विषय में जो पहले ही ये शब्द बोला, उस जीवन के वचन के विषय में। ये जो वचन की बात हम लोग बार बार बोलते हैं या सुनते हैं, ये जीवन का वचन है, ज्ञान का वचन तो है नहीं। सबसे पहली बात उसने बोला, ज्ञान का वचन नहीं है, ये जीवन का वचन। और उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे पढ़ते हमने जाए। सुना और जिसे सबसे अपनी पहले एक आंखों से व्यक्ति इस वचन को जीवन पाने के लिए सुनता है। हम सब ने सुना, और हर व्यक्ति सुनता है बोली हुई बात। ये जो वचन है, इसको एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं स्पोकन वर्ड। ये परमेश्वर ने बोला हुआ वचन है, उसने बोल कर दिया है। तो ये बोली हुई चीज को सबसे पहले एक व्यक्ति सुनता है, हम लोग भी सुनते हैं। उसके बाद और जिसे अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों से देखना। सबसे पहले एक व्यक्ति जो कुछ सुना है, उसको उसने अपनी आंखों से देखने का प्रयास किया क्या? यदि नहीं किया तो आगे का कोई काम नहीं होने वाला है। सबसे पहले जो सुना हुआ वचन है, उसको अपनी आंखों से, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी आंख से जो मैंने देखा वो मैं बता। जो भी व्यक्ति वचन बोलता है, उसका अपना ओन एक्सपीरियंस होता है। अपनी बातें जो उसने अनुभव से प्राप्त किया, देखा है अपने आत्मिक जीवन में, उसको शेयर करता है। आपने सुनने के बाद उसको अपने जीवन में देखा क्या? और वो भी अपनी आंखों से देखा। उसके बाद वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। अब ध्यान से देखने का कॉन्सेप्ट क्या है? आप देखिए, अभी यदि आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, मुझ पर अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं, तो बाकी सब भी विजन में है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही जन दिखता है। यदि आप अपने सामने किसी वस्तु पर दृष्टि डालते हैं, तो हमारा विजन, हमको परमेश्वर ने बनाए हैं, ये जो आंख है हमारी, वो फैलती हुई है, वो बहुत सारी चीजें एक साथ देखती है। पर जो कुछ हमने सुना, उसको ध्यान से देखने का मतलब ये है, किसी एक बात, हम लोग आधे घंटे 1 घंटे में बहुत सारे वचन पढ़ते हैं, किसी एक बात पर अपना ध्यान लगाना, ये उसका मतलब ये है। और आगे, और हाथों से छुआ। अब हाथों, बोले हुए शब्दों को हाथों से छूने का क्या मतलब? हाथों से छूने का मतलब सिर्फ ये है, जो कुछ भी प्रकट हुआ आपके ध्यान करने के बाद, उसको प्रैक्टिकल किया, अपना खुद से खुद अप्लाई किया। जब प्रैक्टिकल करोगे तो लिखा है आगे, यह जीवन प्रकट हुआ। तब ये जीवन प्रकट होता है। और उस जीवन को सबसे पहले कौन देखता है? कोई दूसरा नहीं दिखता। आगे क्या लिखा? और हमने उसे देखा। हमने उसे देखा। मैं उसे जानता हूँ कि जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने ध्यान किया, वो मेरे जीवन में हुआ कि नहीं। और तब उसके बाद गवाही की बात होती है। आगे क्या लिखा? और उसकी गवाही देते तब हैं। गवाही देता है एक व्यक्ति। जीवन के वचन की बात जो है, गवाही में परिवर्तित हो गई। तो बहुत सबसे पहले सुनने के बाद ज्ञान के रूप में ये बातें आती है। पहले हम नहीं जानते थे। हर व्यक्ति बोलता है, पहले मैं नहीं जानता था, अब मैं जान गया हूँ। पर जो कुछ जान गया, वो व्यवहार में आया कि नहीं? वो व्यवहार में आने तक ये कुछ स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? फिर से पढ़िए, एक पद से गिनेंगे अपन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना। सबसे पहले ये जो वचन था, उसको एक व्यक्ति सुनता है, पहला स्टेप सुनना। फिर और जिसे अपनी आंखों से अपनी देखा। आंखों से देखना, ये दूसरा स्टेप है, दूसरी सीढ़ी। फिर वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। जिसे हमने ध्यान से, जिस पर आपने ध्यान किया, ये हो गया तीसरी। और उसके बाद और हाथों से छुआ। छूना, प्रैक्टिकल किया, तभी ये जीवन प्रकट होता है। जीवन प्रकट होने के लिए 4 काम करना जरूरी है। आप ध्यान से देखो कि आपके पास ये वचन सुनने का तो समय है, बहुत सारे लोगों के पास तो सुनने का भी समय नहीं है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब लोग यहाँ जितने अध्ययन में जुड़ते हैं, किसी भी ऑनलाइन सर्विस में आप जुड़ते हैं, आपने समय दिया।
तो समय आपके पास है, आपने समय दिया, सुना, उसके बाद देखा, अपनी आंखों से देखने का टाइम ही नहीं लोगों के पास। सुन लिया बहुत है, सुनने केवल सुन, इसलिए इब्रानी और उसके 4 अध्याय उसके दूसरे पद में क्या लिखा है, पढ़ लो जरा, इब्रानी क्योंकि 4 का 2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हाँ, ये सुनना सुनाना जो है ये पुराने नियम से चले आ रहा है, और तब यहाँ लिख दिया उसने, क्या लिखा, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न सुने हुआ। हुए वचन से केवल सुनने से कोई फायदा नहीं होता, यदि आपने आगे के 3 स्टेप नहीं जोड़े। इसलिए ध्यान कीजिए कि जो कुछ आप सुनते हैं उस पर फिर से पलट के ध्यान करने का टाइम मिलता है। मैं कई बार जिन लोग नोट्स बनाते हैं उनसे पूछता हूँ कि भैया ये जो तुम लिख रहे हो दूसरे दिन कभी उसको पलट के, बहुतों के पास बहुत सारी डायरी है पर उसको पलट के देखने का टाइम कहाँ। इसलिए व्यवहारिक ने जीवन में वो सब बातें आती नहीं, जीवन नहीं बनता हूँ। ज्ञान जो है जीवन में परिवर्तित नहीं होता। ज्ञान जो है, ये वचन ज्ञान के लिए नहीं है, जीवन के लिए। इसने सीधे सीधे पत्री में सबसे पहली लाइन लिखा, ये जो वचन है वो जीवन का वचन है। और इसलिए यदि जीवन में ये बात परिवर्तित नहीं हो रही है तो उसका कारण ये है कि आपने आगे के से सुना तो जरूर, पर आपने अपनी आंखों को काम में नहीं लाया, और उसके बाद ध्यान से नहीं देखा, और उसके बाद उसको छुआ नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो ये जीवन प्रगट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही बोलूंगा मैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सब सुनने वाले लोग हैं, और एक अच्छे सुनने वाले को अच्छा देखने वाला भी होना चाहिए। और उसके बाद, नहीं तो यिर्मयाह ने लिख दिया, जो मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर, ये चोरी किसको बोलते मालूम है, आपने सुना और ट्रांसफर कर दिया, अपने जीवन में उसको अप्लाई किए ही नहीं, तो ये हो गई चोरी। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी वचन को शेयर करने से पहले वॉच कीजिए कि आपके अपने जीवन में ये बात हुई कि नहीं, कि केवल आपको कोई चीज मिली कहीं से और आपने शेयर कर दिया। बहुत अच्छी चीज हो सकती है, पर आपके अपने जीवन के आप जो है ठहरोगे चोर। क्यों? आपने किसी और का कोई एक मैसेज आपको अच्छा लगा, उसको सीधे ट्रांसफर कर दिया। इसलिए प्रभु सहायता करे इन सब बातों में, कि हम लोग सब चोर ना ठहरे। हम लोग तो मालिक है, परमेश्वर ने हमको इन सब बातों को, ये तिजोरी सौंपा हुआ है हमको। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझें, और व्यवहारिक, जैसे बार बार हम जीवन की बात करते हैं, सही मायने में जो वो सब बातें जो हम सुनते हैं रोज, रोज के रोज हमारे जीवन में कन्वर्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।